गुड गट हेल्थ का मतलब है कि आप जो भी चीज खा रहे हो वो ठीक से डाइजेस्ट हो रही है, आपके मोशंस ठीक से पास हो रहे हैं, आपको ब्लोटिंग नहीं हो रही, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही, आपको डायरिया नहीं हो रहा है, एसिडिटी नहीं हो रही है। दैट मीन्स आपका जो गट है वो सही है। ये बहुत ही एक इनिशियल चीज होती है कि जिससे हमें पता चलता है कि आपका गट सही है या खराब है, क्योंकि ये बेसिक्स होते हैं हमारे। अब हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अगर किसी को थोड़ी सी एसिडिटी होती है तो लोग उसको नॉर्मल समझ लेते हैं। ठीक है, कभी कभी एसिडिटी होना नॉर्मल है, कभी कभी कि आपने बाहर का बहुत ज्यादा खा लिया, दैट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल। बट वही चीज हर रोज होना वो नॉर्मल नहीं है। ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और एनी स्टमक क्रैम्प्स, और एसिडिटी, और यू कैन से कि बार बार आपकी जो बोलते हैं ना, जो खाना बार बार बाहर आ रहा है। ठीक है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स बोलते हैं, GERD। अगर आप सोचो, अगर आपका सर दर्द हो रहा है क्योंकि आप पानी ठीक से हर रोज नहीं पी रहे हो, ठीक है, बट आप पानी ठीक से ना पियो, उसकी बजाय आप सर दर्द की गोली खा रहे हो, तो मतलब क्या है, ये सही है या गलत है? गलत है ना। ठीक है, तो सेम हमारे गट हेल्थ में भी ऐसा होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे इश्यूज जो गट के होते हैं वो हमारे काफी हद तक लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं, 90%। ठीक है, हम खाना सही से नहीं खा रहे हैं, अच्छा नहीं खा रहे हैं, हमारा स्लीप पूरा नहीं है, फूड का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से हमें गट के इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, दवाई खा रहे हो, तो आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा, बट आपका वो गट का इश्यू सही नहीं होगा। तो टेम्पररी रिलीफ के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप रूट्स पे काम नहीं कर रहे हो। आपकी प्रॉब्लम है, आपकी रूट्स, आपका गट के इश्यूज किस वजह से हो रहे हैं, आपको उस पे वर्क करना है, ना कि सिर्फ दवाई खा करके उसको सप्रेस करना है। तो दवाई खा करके आप सिर्फ उसको सप्रेस कर रहे हो, आप उस पे काम नहीं कर रहे हो। यू नो अब मैं आपको दो तीन चीजें बताती हूँ। तो जो लोग ये एंटासिड्स रेगुलर बेसिस पे खाते हैं उनको क्या होता है, उनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमारा यू टॉक अबाउट विटामिन B12 हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अब आप ये जो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको एब्जॉर्प्शन के लिए दे नीड द एसिडिक एनवायरनमेंट। अब तुमने तो पूरा ये सब चीजें कर करके, तुमने एंटासिड्स खा खा करके उनका एनवायरनमेंट तो पूरा खराब कर दिया ना। तभी जिन लोगों को ये सब चीजें, जिनको एसिडिटी की इश्यूज होते हैं, उनका जब भी ब्लड टेस्ट होगा उनको हमेशा आयरन की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, वो सब होती है बिकॉज वो एंटासिड्स इतने सालों से खा रहे हैं। सो आप लॉन्ग टर्म में अपना पूरा सिस्टम खराब कर रहे हो लॉन्ग टर्म में। यूजुअली जो लॉन्ग टर्म हमारे हैबिट्स होते हैं वो होते हैं, आप किसी चीज की आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, ठीक है, या तो आप बहुत ज्यादा खाना आप तेज खा रहे हो, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब हम क्या करते हैं आजकल, दिस इज वेरी कॉमन, फोन पास में रखा है और खाना खा रहे हैं, राइट। तो वो बॉडी में वो तुम इतना तेज खा रहे हो और तुम्हारा अटेंशन फूड की साइड पे नहीं है, या तो फिर आप खाना इमिडिएटली खाने के बाद आप लेट रहे हो, ठीक है, या तो आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है, पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं, या लेट नाइट खा रहे हो। अब आपने क्या है, आपने अपना खाना 8 बजे अच्छे से खा लिया है, ठीक है, अब फिर उसको रात में आप नेटफ्लिक्स देखने बैठ गए, ठीक है, अब फिर से भूख लग गई, अब फिर से कुछ ना कुछ खा रहे हो, राइट। सो इन सब, ऑल्दो ये सब हैबिट्स लोगों को छोटी लगती हैं, पर ये हैबिट्स छोटी नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये हैबिट्स आपके बॉडी को, आपके गट को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है लॉन्ग टर्म में। अब बड़े लोग बोलते हैं यार अल्कोहल हम तो सिर्फ वीकेंड पे पीते हैं, पर लोग ये नहीं समझ रहे कि वीकेंड भी हफ्ते में 3 बार होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो आधा टाइम तो तुम पी रहे हो, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें लॉन्ग टर्म में इट इम्पैक्ट्स देयर गट।
गट को हमारे सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है, बिकॉज वहां पे भी मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और when your gut and your brain is connected via vagus nerve, so it's a very it's a nerve that connects, that is considered as highway between your brain and your gut. सो जब आपका कोई बॉडी में कुछ स्ट्रेस होता है तो कई लोगों का गट ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। मैंने काफी लोगों का सुना है, रीति स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसीलिए हमें मोशंस, हमें डायरिया हो गया या मोशंस पास नहीं हो रहे हैं, राइट। बट वाइसी वर्सा ऑल्सो, कि अगर तुम ठीक से नहीं खा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें एंजाइटी भी हो सकती है। सो दिस इज टोटली रिलेटेड विद ईच अदर। अगर हम हार्मोनल भी देखें, सो काफी ऐसे हॉर्मोन्स हैं, जैसे आपने एक हार्मोन सुना होगा सेरोटोनिन, फील गुड हार्मोन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। सो वो बेसिकली गट में भी बनता है और ब्रेन में भी बनता है, ठीक है। जो ब्रेन में सेरोटोनिन बनता है वो एक एमिनो एसिड की वजह से बनता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्टोफैन, ठीक है, जो कि गट में से एब्जॉर्ब होकर के ब्रेन तक जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में चीजें ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं तो आपके जो फील गुड हॉर्मोन्स है वो भी कम बनेंगे या डिस्टर्प्टेड होंगे, राइट। और गट में जो सेरोटोनिन बनता है उसकी वजह से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, बाकी जो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। सो देखा जाए हमारी मेंटल हेल्थ गट हेल्थ से रिलेटेड होती है। सो इट्स अ वेरी कॉमन विच हैव सीन इन माय क्लाइंट्स, जो मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है कि जिन लोगों को एनजाइटी के इश्यूज होते हैं या डिप्रेशन के इश्यूज होते हैं उनका गट मोस्टली खराब रहता है। सो जैसे हम उनका गट हील करते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनका स्ट्रेस और एनजाइटी भी कम हो जाता है। सो इट्स नॉट कि हमें सिर्फ एक चीज पे वर्क करना होता है, राइट। हमें ओवरऑल सब चीजों पे वर्क करना होता है। तो गट जैसे हील करोगे आपकी एनजाइटी स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। स्लीप का जो हमारी पुअर गट हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बिकॉज जब हम ठीक से सोते नहीं हैं, ठीक है। सो अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं, हमारे केस में जो हमारा एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रेलिन बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो हंगर हार्मोन, एक हंगर हार्मोन होता है और एक सैशिएटेड हार्मोन होता है। जो हंगर हार्मोन होता है उसको हम ग्रेलिन बोलते हैं। अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं तो ग्रेलिन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो मतलब अगर आप ठीक से सोए नहीं हो आपको भूख ज्यादा लगेगी, ठीक है। और जो हमारा सैशिएटिंग हार्मोन है दैट इज लेप्टिन, वो कम प्रोड्यूस होता है। अगर आप ठीक से नहीं सोए हो तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, और वो जब भूख लगती है उसमें आपका ज्यादातर मन करता है शुगरी फूड खाने का, ओके। और जैसे ही आप एक्सेस में शुगरी फूड खाते हो आपकी गट लाइनिंग डिस्टर्ब होती है, बिकॉज एक्सेस शुगर कैन कॉज इन्फ्लेमेशन। सो अगर मैं बोलूं तो ये पूरा का पूरा एक विशियस सर्कल है। आप अगर सोओगे नहीं तो आपकी बॉडी में जो हंगर हार्मोन है वो एक्सेस में प्रोड्यूस होगा, एक्सेस में प्रोड्यूस होगा, आपको फालतू में भूख लगती रहेगी, स्पेशली आपका शुगरी फूड खाने का मन करेगा, ठीक है। और अगर आपका शुगरी फूड खाने का मन करता है, एक्सेस में शुगर खाते हो, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ओके। और अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है मतलब गट आपका डिस्टर्बटेड रहता है, और आपका गट डिस्टर्बटेड है तो आपको स्लीप इश्यूज होते हैं। एंड देन अगेन दिस विशियस सर्कल रिपीट्स द एंटायर सर्कल। सो गट मुझे पता है कि काफी हद तक हमारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ओके। सो अगर हमारा हॉर्मोन्स खराब हैं तो हमारे डाइजेशन और एपेटाइट और बॉल मूवमेंट सब पे फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको सिंपल सी एक एग्जांपल तो दी अभी, जैसे लेप्टिन की मैंने दी आपको, ओके। लेप्टिन और ग्रेलिन, तो ये सब क्या है, ये एक हॉर्मोन्स ही हैं। बट अल्टीमेटली ये जो हॉर्मोन्स हैं ये हमारे गट हेल्थ को पूरा का पूरा एक तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो दिस आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द गट हेल्थ, बट बाकी भी जो हॉर्मोन्स होते हैं जैसे काफी हद तक कुछ फीमेल हॉर्मोन्स भी होते हैं, दे गेट डिस्टर्प्टेड व्हेन योर गट इज नॉट इन अ गुड कंडीशन। काफी फीमेल्स हैं जिनको ये चीज पता होगी
कि जैसे ही उनका पीएमएस आता है, जैसे ही उनकी पीरियड्स पास में आने वाले होते हैं, कई फीमेल्स को ब्लोटिंग होती है, कईयों को लूज मोशंस होते हैं, कईयों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कईयों की जो सेंसिटिविटी है अराउंड द पीरियड्स वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड रिसर्च ने बताया है, काफी रिसर्च ने ये बताया है दैट जो हमारे गट के माइक्रोब्स होते हैं, जैसे गट में जो माइक्रोब्स होते हैं, that may be one of the factors that is linked with the hormone balance and the premenstrual symptoms. अगर आप देखा जाए तो PMS is influenced by, no doubt, I'm not saying that PMS is influenced only by gut. जो PMS होता है that is influenced by stress, by sleep, and yes, one of the important factor is your gut also. सो जिन फीमेल्स का गट डिसबैलेंस होता है, उनके केसेस में उनको पीएमएस के सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। ईट मील्स ऑन टाइम, ठीक है। दूसरा, च्यू स्लोली करो, ठीक है, और बिना गैजेट्स के, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल हमारी आदत हो गई है कि जैसे फूड हाथ में आता है हम जल्दी से टीवी या लैपटॉप कुछ ना कुछ खोल देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, हम लोग खाना जो है वो स्लोली नहीं खाते और हमारा ध्यान हमारा स्क्रीन पे चला जाता है और फूड हम फटफट करके खाते रहते हैं, ठीक है। तीसरा, स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है, पानी अच्छे से पियो, इंक्लूड एनफ फाइबर। अब आप अगर समझ रहे हो कि एक खीरा और एक टमाटर खा करके आपका फाइबर पूरा होता है, वो नहीं होता है। आपको कम से कम भी 20 से 25 ग्राम फाइबर चाहिए, ये मैं आपको कम से कम बोल रही हूँ, ठीक। तो इसीलिए अपार्ट फ्रॉम, नो डाउट सैलेड्स आर इम्पोर्टेंट, हर एक मील में कुछ ना कुछ वेजीज रखो, चिया सीड्स लो, बट मेक श्योर कि चिया सीड्स आप सोक करके लो, ठीक है। फ्रेश कोकोनट लो, एवोकाडो लो, ये सारे सोर्सेस जिनमें फाइबर अच्छे से भरा हुआ है वो आप लो, ओके। एंड स्लीप वेल, स्ट्रेस को मैनेज करो। एंड व्हेन आई से मैनेज स्ट्रेस, आई ऑलवेज से मैनेज स्ट्रेस, आई विल नेवर एवर से कि स्ट्रेस को बिल्कुल निकाल दो, बिकॉज मुझे लगता है कि स्ट्रेस स्ट्रेस हर एक की लाइफ में होता है। अ पर्सन शुड नो दैट हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड अवॉइड ओवर ईटिंग एंड लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील्स। अब जैसे रात का डिनर किया, अब हमने क्या डिनर इन 9:30-10 बजे किया और उसके बाद इमीडिएटली हम लोग लेट गए, तो वो गलती से भी मत करो, ठीक है। जैसे ही आप डिनर कर रहे हो, जस्ट वेट ईच एंड एवरी मील। मैं अपने सब क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ब्लोटिंग वगैरह ज्यादा होती है तो एवरी मील प्लीज वॉक फॉर 10 मिनट्स, दिस इज द बेस्ट टिप, ओके। और जो आपकी प्लेट है उसमें वेराइटी होनी चाहिए। अगर आपके प्लेट में वेराइटी नहीं है तो आज नहीं तो कल आपको गट के इश्यूज पक्का होंगे ही होंगे, दैट इज फॉर श्योर। सो दीज आर द फ्यू टिप्स जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ अगर आपको अपना गट हेल्थ मेंटेन रखना है तो। अगर आपका गट हेल्थ पहले से ही खराब है देन तो उसकी इंप्रूवमेंट में देर इज अ लॉन्ग लिस्ट, बट ये बेसिक चीजें हैं जो हमें गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए करनी होती है। और एक और लास्ट मैसेज जो मैं अपने गट हेल्थ वाले क्लाइंट्स को देती हूँ कि प्लीज अगर आपका गट खराब है तो उसको सीरियसली लो, एंटासिड्स खा करके उसको सप्रेस मत करो, ओके। बिकॉज यू आर जस्ट, आप क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम पे सिर्फ चादर डाल रहे हो, आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो, दैट्स इट।